हाय फ्रेंड्स, आज मैं गीता का सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक आप सबको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परम ब्रह्मा परम की प्राप्ति होती है। यहाँ पे सफलता के लिए भगवान ने बता रहे हैं। समझना कोशिश करना कि सक्सेस कैसे मिलता है। सक्सेस तुमको तभी मिल सकता है लाइफ में तुम तभी खुश रह सकते हो जब तुम कोई भी काम करते हो तो उसमें तुम्हें फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तुम्हें फल की इच्छा का मतलब, तुम जो भी काम कर रहे हो ये नहीं होना चाहिए कि इसका फल मुझे मिलेगा। बस तुम्हें अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए, जो तुम काम कर रहे हो उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि तुम्हारा ध्यान फल पे होना चाहिए। क्योंकि फल पे अगर ध्यान रखते हो तो हो सकता है तुमने जितना फल के बारे में सोचा है उतना नहीं मिला तो तुम्हें दुख होगा, असफल हो गए तो दुख होगा। लेकिन अगर तुमने कोशिश करी उसके बाद भी तुम असफल हो गए तो तुम्हें लगता होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, उसको सुधारना है। तो इस तरह से तुम्हें कोई भी काम करना चाहिए। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए यह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। जब तुम मतलब बिना किसी फल की इच्छा के कोई भी काम कर रहे हो तो उस वो मतलब जो उसका फल होगा वो तुम्हारे हाथ में तो है नहीं वैसे भी, तब तुम परमात्मा के लिए काम कर रहे हो तो उसका अच्छा ही फल होगा। यह उच्च कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हो, किंतु कृष्णा भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वो अच्छे बुरे कर्मों से परे हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेशमात्र आसक्ति नहीं रहती, वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रहकर भी पूर्णतः अनासक्त रहा आता है। समझ गए? बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए, तभी सक्सेस मिलता है।